नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे एक रूलर जो पूरी दुनिया को मुट्ठी में लाना चाहता था, जिसकी सेना ने कभी हार नहीं मानी, जिसने कई सभ्यताओं को खत्म कर अपनी हुकूमत लागू कर दी थी, जिसने सिर्फ 12 साल के शासनकाल में यूनान से लेकर ईस्ट पाकिस्तान तक अपना शासन खड़ा कर दिया था। उसने अपने 12 साल के शासनकाल में वो कर दिखाया जिस पर लोग आज भी यकीन नहीं करते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जिसे हम महान सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम पता लगाते हैं इसी अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, आखिर ये महान बना कैसे। इस वीडियो में हम वो सब बातें जानेंगे जिससे अलेक्जेंडर इतना महान बना। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर के नाम से भी जानते हैं। तो अलेक्जेंडर का जन्म मैसेडोनिया में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। अलेक्जेंडर की मां का नाम ओलंपियास था और पिता का नाम था फिलिप II। ये मैसेडोनिया के एक महान राजा हुआ करते थे और सिकंदर के जन्म लेने के बाद मैसेडोनिया को एक नया उत्तराधिकारी मिल गया था। सिकंदर जन्म से ही बहुत बहादुर, कुशल और निडर हुआ करता था। साथ ही सिकंदर को शिक्षा फिलिप ने एरिस्टोटल से दिलवाई, क्योंकि सिकंदर बहुत ही जिद्दी बच्चा था। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को नीति शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान की शिक्षा दी। अलेक्जेंडर ने एरिस्टोटल से यूनानी संस्कृति पर आधारित भी शिक्षा ली थी। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को एलियाड भी पढ़ाया था। एलियाड एक एपिक स्टोरी है जो कि ट्रॉय शहर और यूनानियों के बीच अंतिम वर्ष की लड़ाई बताई गई है। इलियाड का सिकंदर पर गहरा प्रभाव पड़ा था बहुत। कहा यह भी जाता है कि सिकंदर के विश्व विजेता बनने में एरिस्टोटल का एक अहम रोल हुआ करता था, क्योंकि एरिस्टोटल सिकंदर को जीतने की कला बताते थे। कि बाद में चलकर अलेक्जेंडर ने एरिस्टोटल से ये भी कहा था कि जो ज्ञान आपने मुझे दिया है वो आप बाकी लोगों को भी दे देंगे तो उनकी शिक्षा और मेरी शिक्षा में क्या फर्क रह जाएगा। इसके बाद फिर 336 ईसा पूर्व में जब सिकंदर 20 साल का हुआ था तो सिकंदर के पिताजी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कई राज्यों में शासन की गद्दी के लिए विद्रोह शुरू हो गया। पर वहीं सिकंदर ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। सिकंदर में राजा बनने की लालसा और जुनून कूट कूट कर भरा पड़ा हुआ था, जिसके चलते अब सिकंदर अब कहाँ रुकने वाला था किसी से। सिकंदर ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया जो भी उसके राजा बनने के रास्ते के बीच में आ रहे थे। फिर सिर्फ 20 साल की उम्र में वह राजा बन गया था मैसेडोनिया का। के बाद 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने मैसेडोनिया से निकलकर दुनिया को जीतने का अभियान शुरू कर दिया। अब वही पर्शियन एम्पायर जिसे खत्म करने के लिए ग्रीस का बच्चा सपना देखा करते। अब यहाँ पे अलेक्जेंडर ने बड़ी ही चतुराई से अलेक्जेंडर ने ग्रीस में स्थापित सभी राज्यों की आर्मी कमांडर्स को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया, ताकि वक्त आने पर इनकी वफादारी अलेक्जेंडर के प्रति रहे। और अब बारी आ गई थी पर्शियन आर्मी से जंग की, जो कि अलेक्जेंडर की आर्मी से कई गुना बड़ी थी। पर यहाँ पे अलेक्जेंडर की इंटेलिजेंस से उसने पर्शियन आर्मी को धूल चटा दी और ये जंग बाद में बैटल ऑफ ग्रेनिश के नाम से भी अमर हो गई थी। साथ ही अलेक्जेंडर ने वहां की जनता का दिल जीतने के लिए वहां के कमांडर्स, गवर्नर्स को उनकी ईमानदारी के बदले अपनी इच्छा अनुसार रहने की आज़ादी दी, क्योंकि ये बात अलेक्जेंडर ने एरिस्टोटल से ही सीखी थी। पर वही बात है ना, शेर की प्यास पानी से कहाँ बुझती है। अब अलेक्जेंडर रुकने वाला तो था नहीं यहाँ पे, तो अलेक्जेंडर अब पर्शियन आर्मी के सबसे बड़े काफिले की तरफ बढ़ने लगा। तो पर्शिया के किंग डेरियस III अलेक्जेंडर की चालाकियों को भली भांति जानते थे। डेरियस अपनी लाख कोशिशों के बाद भी अपनी आर्मी को खत्म होने से बचा नहीं पाया और अंत में जब डेरियस डर के मारे मैदान से भाग रहा था तो उसके ही कमांडर ने उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य अब खत्म हो चुका था और अब दुनिया का नक्शा कुछ इस तरीके से दिखता था। और सिर्फ 25 साल की उम्र में अलेक्जेंडर एशिया का मास्टर बन चुका था। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर ये आता है कि क्या सिर्फ वॉर्स करने की वजह से ही अलेक्जेंडर एक महान बना था? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अलेक्जेंडर जंग जीतने के बाद उसने कभी भी जीती हुई सिविलाइजेशंस को नष्ट नहीं किया, बल्कि वहाँ के लोगों से उसने ग्रेट रिलेशन स्टैब्लिश करे, जिस वजह से वो अलेक्जेंडर द ग्रेट बना। इसे आप अलेक्जेंडर की कूटनीति और चालाकी भी कह सकते हैं, जिससे कि जंग करने के बाद भी उसने लोगों के दिल में अपने लिए जगह बना ली। अब ये जीत का नशा अलेक्जेंडर के सर से उतर ही नहीं रहा था, तो अब अलेक्जेंडर की नज़र पड़ती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। और अब अलेक्जेंडर की आर्मी फाइबर पास को पार करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक
पहुंच गई, जहां उनका सामना हुआ पौवर साम्राज्य से, जो आज की डेट में पाकिस्तान है। उस समय यहाँ पे राजा पोरस का शासन काल हुआ करता था और वह किसी भी कीमत पे अलेक्जेंडर को इंडिया में एंटर नहीं होना देना चाहते थे। ये जंग अलेक्जेंडर की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हो गई थी, क्योंकि ये जंग कई महीनों तक चल रही थी यहाँ पर। अब जहाँ पूरी दुनिया अलेक्जेंडर को लोहा मानती थी और उसकी कुटिल बुद्धि से प्रभावित थी, वहीं पोरस भी हार मानने वाला नहीं था। राजा पोरस के जज्बे से अलेक्जेंडर बहुत प्रभावित हुआ। उसने राजा पोरस को अपना शासन ना ही करने दिया सिर्फ, बल्कि और भेंट में भी राज्य दे दिए गई, जिसके बाद अलेक्जेंडर वापस अपने देश मैसेडोनिया चला गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरीके की वीडियोस आपको चाहिए हो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे, तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।